एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और करंट अफेयर्स कितना पढ़ा जाए आखिरी के बचे हुए समय में लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। बहुत लोग इसको लेके कंफ्यूज हैं कि जो करंट अफेयर्स है कितना पढ़ा जाए, कब तक का पढ़ा जाए, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स तैयार अपना नहीं किया है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना बताने जा रहा हूँ कम से कम आप उतना भी पढ़ लेते हैं एकदम अच्छे से आखिरी के 20 दिनों में, तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और करंट अफेयर्स के मैक्सिमम प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे अगर इस स्ट्रेटजी से आप अपना करंट अफेयर्स आखिरी के दिनों में तैयार करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरी के बचे 20 दिनों में हमें क्या क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको तैयार करनी है बजट। बजट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा आशा है कि 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। आपको यूपी का बजट तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा सेंट्रल का भी बजट आपको पढ़ना है, यानी कि यूपी और सेंट्रल दोनों का बजट आपको पढ़ लेना है, एकदम रट लेना है। इसमें खास क्या बातें आपको पढ़नी है, डेटा पर आपको ज़्यादा फोकस करना है कि यूपी का इस साल का बजट कितना था, सेंट्रल का इस साल का बजट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, उत्तर प्रदेश का कितना है। ये सभी जो मेन डाटा हैं इनको कम से कम आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो मेजर घोषणाएं की गई हैं यूपी के बजट में और सेंट्रल बजट में, इन दोनों को भी आपको देख लेना है। इसके अलावा जो जो स्कीम्स अनाउंस की गई थी केंद्र के बजट में और यूपी के बजट में, इनको आपको देख लेना है। यूपी का बजट मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर आपने यूपी के बजट का वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको अपलोड कर दूंगा यूपी के बजट वाला वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आप यूपी का बजट वाला वीडियो देख लेते हैं मेरा, तो उससे आपका बजट पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद सेंट्रल का भी बजट मैं आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। जो जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट होंगे यूपी बजट के और सेंट्रल बजट के, जल्द से जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो यूपी का बजट और सेंट्रल का बजट आपको बिल्कुल याद कर लेना है, मेन पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो ये तो बात हो गई आपकी यूपी और सेंट्रल के बजट की। इससे जो है 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ा जाए, तो आइए बात कर लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपका नील बटा सन्नाटा है अभी करंट अफेयर्स, तो कम से कम आप आखिरी के 20 दिनों में इतना करंट अफेयर्स आप पढ़ लेते हैं तो भी बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर्स की। तो जून का, इसके बाद मई का, अप्रैल का और मार्च का, इन 4 महीनों का करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। मार्च का करंट अफेयर्स आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। मार्च अप्रैल तक का जो है करंट अफेयर्स मैंने अभी आप चैनल पे अपलोड कर दिया है। जो आपका बेस्ट 700 करंट अफेयर्स की सीरीज है उसमें करंट अफेयर्स का भाग 6 वाला और भाग 7 आप देख लेंगे तो आपका मार्च का और अप्रैल का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। यानी कि बेस्ट जो 700 करंट अफेयर्स की सीरीज मैंने चलाई थी उसका जो पार्ट 6 है और पार्ट 7 है, उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपका मार्च का और अप्रैल का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये जो अप्रैल का करंट अफेयर्स, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से दिमाग में बैठा लेना, एक एक चीज़ आपको याद करके जानी है एग्जाम में। इसके अलावा मई का करंट अफेयर्स बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है, एक एक चीज़ आपको पढ़नी है। इसके बाद जून का भी करंट अफेयर्स लगभग आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में, मतलब अभी इससे पहले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं और यूपी SSC के द्वारा यूपी में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें देखा गया है कि जो है लगभग 1 महीने पहले का ही करंट अफेयर्स पूछ लिया गया है। तो 1 महीने पहले का करंट अफेयर्स भी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़कर जाना है। तो जून का एकदम अच्छे से करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है, मई का एकदम अच्छे से करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। इसके अलावा अप्रैल का भी एकदम दिमाग में सभी करंट अफेयर्स बैठा लेना है और इसके बाद मार्च का भी करंट अफेयर्स पढ़ना है। अभी तक हमने मार्च अप्रैल का करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं दोबारा से अगर आप बोलेंगे तो शुरू से, यानी कि दोबारा से मार्च अप्रैल का करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके अलावा मई और जून का तो अभी पढ़ा ही दूंगा। लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपको सभी जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं करंट अफेयर्स की, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए एक चीज़ मैं करता हूँ कि ये जो 4 महीने के करंट अफेयर्स हैं इनको मैं एक ही वीडियो में आपको देने की कोशिश करता हूँ। लगभग 1 हफ्ते का, लगभग 4 से 5 दिन का मुझे समय दीजिए, 4 से 5 दिन का मैक्सिमम। इन 4 से 5 दिनों के समय मैं आपको मार्च का,
अप्रैल का, मई का और जून का, इन 4 महीनों का सभी इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उनको एक ही वीडियो में कंबाइन करके देने की कोशिश करूँगा। अगर आप इन 4 महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी और यूपी लेखपाल की। तो इन 4 महीने के करंट अफेयर्स को तो आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो कर लेना है। इसके अलावा यूपी और सेंट्रल का बजट भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से उम्मीद है कि 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएं। तो अगर आप इतना बताया हुआ करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो मैक्सिमम जो प्रश्न आपके होंगे लगभग 90 से 95% प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आशा है, यह उम्मीद है कि लगभग जो मैक्सिमम आपके प्रश्न अभी तक जो एग्ज़ाम्स हुए उनको देखते हुए, जो ट्रेंड चला आ रहा है अभी 2022 वाला, उनको देखते हुए कि जो ज़्यादा पीछे का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, अभी जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें देखा गया है कि लगभग 1 महीने पीछे का प्रश्न इसके या 2-3 महीने पीछे का प्रश्न ही पूछा जा रहा है। तो कम से कम आप इतना एक बार तैयार कर लीजिएगा। अगर आपका कुछ भी तैयार नहीं है करंट अफेयर्स तो इस पर आप ज़रूर फोकस करिएगा। तो यह बिल्कुल छोटा सा वीडियो था। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा कोई अन्य टॉपिक जो मुझसे छूट गया हो, जो पढ़ाना बाकी रह गया हो लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, उसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसको जल्द से जल्द मैं अपलोड करने की अपने चैनल पे कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी में। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। जल्द ही आपकी परीक्षा जो प्रस्तावित डेट है आपका 24/7/2022 यानी कि 24 जुलाई को जो आपकी प्रस्तावित परीक्षा है, यह देखिए अपने समय पर हो पाती है या नहीं हो पाती है, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से मन लगा कर पढ़ते रहिए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जब तक आपकी एग्ज़ाम जब तक ना हो जाएगा तब तक अच्छे से अच्छा जो कंटेंट बन सकता है लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, मैं वह आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो अपनी तैयारी को अच्छी करते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ, रोकता हूँ यहीं पर। तो इस रूल को आप फॉलो कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स की जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, इसको आप प्लीज़ फॉलो एक बार कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।